हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम से हम काम चलाएंगे। ठीक, आज हम सिस्टम से काम चलाने वाले हैं। 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो पहले हम ये जो दिया है 60 ना, उसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 60 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो दो तीन 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, जो संख्या यहाँ पर आई है वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। दो जो है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। गुणे 3 की घाते 1 लिख सकते हैं। गुणे 5 की घाते 1 लिख सकते हैं। जो इसके घात है इसमें एक 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 जोड़ दो। तो जो अब इससे नहीं लेना देना, आधार से नहीं लेना देना है, अब जो घात से लेना देना है। ठीक ना? तो जो घात है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और उसी में हम गुणा कर दो, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और गुणे इसमें हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 6 6 दूना 12। आपका इस ऑप्शन में 12 ए में दिया हुआ है। आपका बिल्कुल जवाब सही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसी टाइप के दूसरा सवाल है जो कि दिया है आपको दिया है कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। एकदम सेम संख्या है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दो दो सवाल इसमें दिए हैं। तो 360 का भी गुणनखंड करेंगे। 360 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, वहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 2 से कटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 पचे 10 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? अब इसको काटेंगे 3 से। इसको क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो दो संख्या को गए, एक दो संख्या यहाँ पे पहले लिख देंगे आप लोग को समझाने के लिए। 3 गो है और यहाँ पे 3 है। ठीक, गुणे 5 है। तो 3 में 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 घाते 1। इसमें जोड़ेंगे इसका बस जो घात है उसी में एक एक बढ़ोतरी कर एक एक जोड़ कर उसकी गुणा कर देंगे घाती का। उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो 4 गुणे इसमें 2 एक 3 जोड़ेंगे 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 12 12 में 24। आपका 24 बिल्कुल जवाब सही। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका सही है जवाब। इसी तरह हम दूसरा सवाल तीसरा लगाएंगे। अब ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में बहुत आप लोगों को डिफ़िकल्ट भी होगा, तो आप आसान से आसान तरीक़ा से हम सिखाएंगे और सिखा ही रहे हैं। जो कि इसका है तो 15 का हम इसको 15 का जो है यह घात हो गया ना, ये घात हो गया। ये आधार का हम गुणनखंड करेंगे। आधार का गुणनखंड करेंगे तो आधार क्या है? 15 है ना, तो 15 का गुणनखंड करेंगे। तो 3 पच्चे 15, 5 एक कम 5। ठीक, इसमें 3 गुणे 5 आया है। इसमें को संख्या है? 2 गो है ना संख्या। तो यहाँ पे 2 गो संख्या है, 1। यहाँ पे को संख्या है? 1। इसी को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जो घात वाली संख्या रहेगी उसी में गुणा कर देंगे। जो संख्या आई है ना 2, और उसी में गुणा कर देंगे। 25 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। उसी तरह हम इसी की तरह और दूसरा सवाल लगाएंगे आप लोग को समझाने के लिए। ठीक, इसको हम देखेंगे। फिर आधार है, आधार का हम गुणनखंड पहले करेंगे। आधार का गुणनखंड जब करेंगे तो आधार का गुणनखंड तो हम 48 है तो 48 से 2 कटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 आएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 2, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। ठीक, तो इसमें को आया? 4 गो आया ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो 2 घाते कितना है? 4। क्या है? 2 घाते 4 है।
ठीक ना। तो इसमें कितनी संख्या है इसमें हम पहले गिनेंगे, ठीक ना। इसमें पहले देखे थे कि 1 2 3 4 है, तो इसमें हम पहले देखेंगे। तो 1 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ पे फिर प्लस 1 प्लस 1, अब यहाँ पे प्लस 1। तो 1 2 3 4 5, 5 आया ना यहाँ पे टोटल 5। अब 5 में जो घात वाली संख्या है, जो घात वाली उसी से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल जवाब 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 100 आ गया आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। दोस्तों ऐसे ही की वीडियो में बनाता हूँ जो कि आप लोग एक्सरसाइज में और सिस्टम पढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ सिस्टम। इसी तरफ दूसरा सवाल है, दूसरा को हम बताने वाला हूँ और अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को हम उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। यदि सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसी तरफ हम इसको लगाएंगे, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम न पहले क्या मानते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक। जो 14 है दो संख्याओं का है ना, तो इसको पहले हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। क्या पूछा है, दो संख्याओं में अंतर, तो पहले x लिख सकते हैं, x माइनस वाई अंतर, ठीक। उसके बाद इसके बराबर 14 लिख सकते हैं, 14। अब इसके दिया है अंतर, अब उन तथा उनका योग भी, और x प्लस वाई कर सकते हैं बराबर यहाँ पे जो है 20, ठीक। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक। प्लस बराबर आ जाएगा आपका 34, ठीक। तो x को 2 है गुणा में भाग आ गया ना, तो भाग में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, ठीक। अब मान लो कि x प्लस वाई बराबर 20 दिया हुआ है, ठीक। अब x का मान कितना दिया है 17। अब उसके बाद हम इसमें इसको 20 बनाना है कि क्या करेंगे, तो प्लस 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो क्या पूछा है, उनका गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, तो 17 गुणे 3 में करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम बताए हैं, तो 17 3 51 हो जाएगा। आपका बिल्कुल जवाब सी ऑप्शन सही है। उसी तरह मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और अगला प्रश्न बताता हूँ, एक्सरसाइज ही भी मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, और अलग से थोड़ा नहीं लेकर आया था ना अलग से, ठीक। अब इसका हम लगाएंगे कि इसका है दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उनका संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल बहुत लोगों से फंसेगा और छोटा छोटा सवाल बहुत लोगों से मिस्टेक भी कर आते हैं, तो हम इसको हम अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो इसको पहले हम मानेंगे, इसको एक पहले हम इस सवाल को जानते हो कैसे करेंगे, पहले हम ऑप्शन में से सवाल देखेंगे और ऑप्शन में से लगाएंगे, ठीक। मान लो x प्लस वाई, इसको मान लो x, ठीक। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या पूछा है, संख्याओं दो संख्याओं का योग, तो एक का x प्लस वाई मान लिए बराबर कितना है 42, ठीक। अब मानेंगे, और उसके बाद अंतर हम देखेंगे, तो x माइनस वाई बराबर, अब ऑप्शन में से लेंगे, पहले हम ऑप्शन में से 4 लेंगे, तो 4 ले लेंगे, ठीक। 4 ले लिए, उसके बाद हम क्या, इसको कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक। 42 से 46 हो जाएगा, ठीक। 46 हुआ, जब 46 होगा तो इसको गुणा है तो भाग आएगा ना, तो 46 दूना हो जाएगा 23, आपका x बराबर हो जाएगा 23, क्या होगा x बराबर 23 हो जाएगा। तो जब x बराबर 23 हो जाए, मान लो कि x है y है, ठीक। तो x का मान कितना है 23 दे दिया, 23 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम 23 है जो, तो उसके बाद हम इसमें क्या करें कि यह 19, मान लो कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे 19, यहाँ पे क्या करेंगे y का मान क्या रखेंगे
19। ठीक, तो 19 जब रखेंगे हम तो क्या होगा, इसका 19 जब रखेंगे तो ये मान क्या होगा। तो इसका हम पहले हम इसका गुणा भी कर सकते हैं ना। इसका क्या पूछा है, गुणा पूछा है। क्या पूछा है, गुणा। इसका हम माइनस इतना किए ना, तो 4 आया ना, ये 4 जो है हम इसका माइनस करेंगे तो 23 में से माइनस 19 करेंगे तो 4 ही तो आएगा आपका, 4 आएगा ना। तो इसीलिए इसमें क्या पूछा है, तो उन संख्याओं का अंतर है, तो गुणनफल इतना आना चाहिए। 437 आपका ये गुणा है ना, तो इसको गुणा कर ना इसको 437 आपको लाना पड़ेगा। ये 437 नहीं आएगा तो ये मान लो कि ऑप्शन ये गलत है, तो दूसरा ऑप्शन पर देखेंगे, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। तो हम पहले देखेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक, 19×3 = 57 होता है। ठीक, इसमें गुणा करेंगे, 19×3 = 57 हो जाएगा। हासिल लगल 5 और 5 लगाना और 38, 38×5 = 43। क्या हो जाएगा, तो 437 आपका आ गया ना। 437 जब आ गया गुणनफल, तो इसका मतलब कि ए आपका बिल्कुल जवाब सही है। उसी तरह हम लगाएंगे, ऐसे सवाल लगाएंगे कि आप लोग, अच्छा ये प्रैक्टिस सेट में बहुत आता है सवाल, और ये पेपर में भी सवाल पूछता है ये सब सवाल। भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक से रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर, इसमें बदले में तो 63 है ना, तो 63 ले लेंगे, बदले में कर रहा है, गुणे, इसको गुणा कर देंगे। उसका उत्तर 24 था, तो 24 गुणे कर देंगे। अब बाटा में प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले में, भाग के प्रश्न में 36 के बदले में, तो यहाँ पे 36 है ना, तो 36 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहले भाग करेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको काटेंगे 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा, इसका 21 होगा। ठीक, 3 1 कम 3 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 7 21, 7, इसको 7 गुणे 6 में गुणा कर देंगे, 7 छक्के 42 हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि आपको वीडियो, यदि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमेशा प्रैक्टिस सेट आता रहता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।